हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को बेहतरीन एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड्स, की इस टाइम मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट की वीडियो में मैंने चर्चा करी थी कि 3 जो प्रश्न थे। हमारा पहला सवाल था कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, और दूसरा सवाल हमारा जो था कि आजकल हमारे पास समय कितना है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि हमारा समय कितना कीमती है। इन तीनों सवालों पर हमने लास्ट की वीडियो में चर्चा की है। ओवरऑल मैं एक बार इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि हमारा समय कितना जो है कीमती है इन 3 सवालों के माध्यम से। पहला सवाल जो मैंने लिया था कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। जब हमने उस पर पूरा ओवरऑल स्टडी देखा, पूरा ओवरऑल अध्ययन देखा कि किस तरीके से हमारे 20वीं सदी के शुरुआती दौर पे जो है मनुष्य जो है समय को बचाने के लिए नए नए उपकरणों को खोजता रहा, बनाता रहा, उसकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट होता रहा। इंटरनेट आ गया, 2G 3G 4G 5G आज हम लोग आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम समय बचाने के लिए अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को अपने से जोड़ते गए, इंटरनेट का इस्तेमाल करते गए, फ़ोन का इस्तेमाल करते गए, गाड़ियों का इस्तेमाल करते गए। ठीक है, आज हवाई जहाज का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं समय को बचाने के लिए। बट फिर भी जो हमारा आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, उस पर जो बातें थी उस पर मैंने इस पूरा ओवरऑल डिस्कशन किया था कि किस तरीके से हम समय की कमी महसूस ना हो, बल्कि हम समय का बखूबी तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, उसको लेकर के हमने इस पर चर्चा करी थी कि किससे कम समय में एक बेहतर रिजल्ट लिया जा सकता है। तो उसको लेकर के हमने उस वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर चेकआउट करें। दूसरे सवाल का जो जवाब मैंने इसमें दिया था कि आजकल हमारे पास कितना समय, तो उस पर जो मैंने कैलकुलेशन एक निकाला था, एक फार्मूला निकाला था कि अगर एक ऑन एवरेज एक मनुष्य की जो एज होती है, अगर 70 साल डिसाइड करते हैं, तो जब 70 साल डिसाइड कर लेते हैं किसी भी पर्सन की एज, ठीक है, तो उसको एक साल में होता है 365 दिन। अब उसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जो डाटा बताया गया था, जो पिछले वाले डाटा मैंने बताया था, उसमें माना गया था कि एक इंसान की 100 साल होती है, तो 365 दिन होते हैं। तो इसको डिवाइड किया गया था 365 इंटू कितना हो गया 100, तो कितना हो जाएगा 36,500 दिन। फिर उसमें जितनी आपकी एज हो उसका आप दिन निकाल करके उसमें से माइनस कर देंगे, तो बचे हुए दिन की बचे हुए समय क्या आपको पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में कितना समय बचा है। तो 70 साल अगर हम ऑन एवरेज मांगने हैं किसी भी इंसान की, तो 70 इंटू किससे कैलकुलेशन कर देंगे 365 से, तो एक पूरा ऑन एवरेज दिन पता चल जाएगा। जब ऑन एवरेज पूरा दिन कंफर्म हो जाएगा, फिर उसको जो है हमारा जितना हम 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो उसको हम दिन में कन्वर्ट करके उससे माइनस कर देंगे, तो हमारे बचे हुए समय की हमको पता चल जाएगा। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो हमारा समय जो है उसको कितना कीमती है, उसको हमने कैलकुलेशन के तहत बताया था कि किस तरीके से आप जब जान पाएंगे कि हमारे 1 घंटे की कीमत कितनी है, हमारे 2 घंटे की कीमत कितनी है, अगर हम 1 घंटा कहीं वेस्ट करते तो हमारा कितना फाइनेंशियल टर्म में नुकसान होता है, उसको लेकर के भी हमने उस पर बात करी थी। तो मैं इसको एक बार ओवरऑल डिफाइन कर देता हूँ कि जो हमारा समय कितना कीमती है, इसको लेकर फार्मूले को जो डिसाइड किया गया था, जो फार्मूला निर्धारित किया गया है कि सपोज दैट मान लीजिए कि आप महीने का 20,000 रुपये कमाते हैं और 8 घंटे जो है आप पर डे काम करते हैं, और महीने में आप जो है 26 दिन काम करते हैं, तो 26 दिन हो गया और 8 घंटे हो गया, 26 इंटू 8 ये हम कैलकुलेट करेंगे, और 20,000 रुपये के पर मंथ हम कमाते हैं, तो कितना कैलकुलेशन निकल के आएगा 26 इंटू 8 घंटे काम करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, घंटे निकल करके आएंगे कि कितने घंटे हुए, और हमारा 20,000 रुपये पर मंथ का है, तो उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 20,000 रुपये हो गया, जैसे मान लो सपोज दैट कि 30 दिन है, ठीक है, महीने का 30 दिन होता है, तो उसको क्या करते हैं कैलकुलेशन को उससे डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने उसको वीडियो में बताया कि कितना हमारा समय कीमती है, तो उसमें 20,000 को लेकर के एग्जाम्पल बताया गया था, और 8 घंटे जो है 8 घंटा आपका, मैंने 8 घंटे पर डे काम करते हैं और 26 दिन हम काम करते हैं, तो 26 इंटू 8 निकालेंगे तो हमारा घंटा निकल करके आ जाएगा कि कितने घंटे हम 26 दिनों में काम करते हैं। फिर उस समय को जो है उससे भाग दे देंगे, तो हमें पैसे निकल के आए थे, लगभग उसमें आया था कि 1 घंटे की कीमत 100 रुपये है। 1 घंटे की कीमत हमारी कितनी है 100 रुपये।
तो जो भी कैलकुलेशन निकल के आएगा आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमाते हैं, उसको आप कैलकुलेशन निकाल लेंगे। ज़्यादा जानने के लिए आप उस वीडियो पर जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रहीं, और जब आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो आपको 1 घंटे की मेरी कीमत क्या है। अगर मान लो 1 घंटे की कीमत आपकी 100 रुपये है और 8 घंटे आप काम करते हैं तो कितनी हुई, 800 घंटे, सॉरी 800 रुपये। तो 800 रुपये पर डे कमा रहे हैं और 26 दिन कैलकुलेट करके निकालिए, या 8 दिन 24, तो 24,000 आ रहा है 30 दिन का, और 25 दिन का आएगा 25 × 200, मतलब 20,000 रुपये। तो 25 दिन अगर आप काम करते हैं तो हो गया, ले लीजिए कि मान अगर आप 1 घंटे कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी टाइम कहीं आपका खराब हो रहा है, तो आपका 100 रुपये का नुकसान जा रहा है। अगर आप टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप 100 रुपये कमा रहे हैं। दूसरी सबसे अहम इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस 100 रुपये जो पर घंटे हम कमा रहे हैं, इसको ऐसा क्या किया जाए कि अगर हमारा 20 रुपये लग रहा है इस 1 घंटे को देने के बजाय, तो हम उसको 20 रुपये दे दें। हमारे 1 घंटे की कीमत 100 रुपये, उस काम में हमको 1 घंटे लगेंगे तो हमारा 100 रुपये का नुकसान होगा। इससे अच्छा कि कोई काम अगर वो 20 रुपये में करने के लिए रेडी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस काम को सौंप देना चाहिए, 20 रुपये दे देना चाहिए, तभी तो मेरे 80 रुपये बचे। तो इन्हीं सब चीज़ों को जब हम समझ जाएंगे ना कि समय की कितनी वैल्यू, और हम उसको समय को कैसे डेडिकेट कर सकते हैं, कैसे डेलीगेट कर सकते हैं, कैसे अनमहत्वपूर्ण कामों को हम दूसरों को सौंप सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी ओवरऑल जो है एक लाइफ बेटर लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगी। सो आज की इस वीडियो में मैंने ओवरऑल तीनों सवालों को मैंने एक डिस्क्राइब किया, और आगे के चैप्टर को हम आगे भी डिस्क्राइब करेंगे। इसमें जो 30 सिद्धांत दिए गए उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।